अचानक जादूगर ने अपने जादू से अमर की आत्मा को निकाल लिया और उसे पास खड़े एक बैम्बू के पेड़ में डाल दिया। अचानक ट्रक मैजिकल बैम्बू ट्रक रोबोट में बदल गया। इधर ट्रैक्टर भी वुडन ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया और उन दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर वो जादूगर कौन था और उसने कैसे जादू से अमर की आत्मा को बाहर निकाला, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल बैम्बू ट्रक रोबोट, वुडन ट्रैक्टर रोबोट। कोल्हापुर नाम का एक गांव था। गांव में एक दिन एक चालाक जादूगर आया और उसने रात में गांव के सारे लोगों को नींद में ही सुलाकर उनके गहने और रुपया चुरा लिया। दूसरे दिन जब गांव वाले नींद से जागे तो वो जान गए कि उनका रुपया, पैसा और जेवर किसी ने चुरा लिया है। यही कहानी अमर के घर की भी थी। उसके घर का भी सारा रुपया, पैसा और जेवर गायब हो चुके थे। तब अमर ने कहा, लगता है ये काम किसी एक आदमी का नहीं है, इसमें कई लोग शामिल होंगे जिसने हमारे पूरे गांव को लूट लिया। पता नहीं बेटा, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर अमर गांव के बाकी लोगों का हाल जानने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में उसे एक आदमी गांव में दिखाई दिया। उसे देखकर अमर को शक हुआ कि उसने कहीं तो उसे देखा था। अरे, इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा। तभी अमर को याद आया कि वो आदमी कुछ दिन पहले गांव में साधु बनकर आया था। ये याद आते ही अमर उस आदमी का पीछा करने लगा। वो आदमी जंगल की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर चलते चलते वो जंगल पहुंच गए, लेकिन अमर का पीछा करने की खबर जादूगर को लग गई और वो जादूगर अपना भांडा फूटने के डर से अमर पर हमला करने लगा। अरे ओ तुच्छ मनुष्य, तुमने मेरे सारे राज जान लिए हैं। अब तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। अरे, खतरनाक तो तुम हो जो साधु के भेष में गांव वालों को ठगते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस बात से साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने अमर पर जानलेवा हमला करके उसकी आत्मा को अपने जादू से निकाल लिया और पास खड़े बाम्बू के पेड़ में डाल दिया। लेकिन तब तक अमर भी एक तेज चाकू निकालकर उस आदमी के सीने में घोंपने में कामयाब हो गया। इस तरह अमर पहले मारा गया और वो आदमी भी मरने की कगार पे था। लेकिन उसे जादू आने की वजह से इसने खुद की आत्मा को भी एक पेड़ में डाल दिया। कुछ साल बीत गए, गांव वाले भी सारी बातें भूल चुके थे। उसी गांव में प्रेम नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट रहता था। उसके पास एक ट्रक और ट्रैक्टर थे। उसे कॉलेज से 2 रोबोट बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। रोबोट बनाने के लिए वो लकड़ियां काटने पास ही के जंगल में गया। तभी उसे कुछ बाम्बू के पेड़ दिखाई दिए और पास में एक सूखा हुआ पेड़ भी था। उन्हें देखकर प्रेम ने सोचा, अरे वाह, ये बाम्बू और ये सूखा पेड़ दोनों मेरे काम के हैं। अब मैं रोबोट्स इन्हीं से बनाऊंगा। ऐसा सोचकर वो लड़का बाम्बू और सूखे पेड़ को काटने लगा और जंगल से लकड़ियां उठाकर वापस गांव आ गया। पहले उसने बैम्बू ट्रक रोबोट पर काम शुरू कर दिया और काफी मेहनत के बाद उसने ट्रक को मैजिकल बैम्बू ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बैम्बू रोबोट बनाने के बाद वो ट्रैक्टर रोबोट बनाने लगा और ट्रैक्टर को वुडन ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर लिया और खुद आराम करने के लिए अंदर चला गया। प्रेम ने जो रोबोट बनाए थे वो इस बैम्बू और लकड़ी से बने थे, जिस बैम्बू में अमर की आत्मा और लकड़ी में चालाक जादूगर साधु की आत्मा थी। वुडन ट्रैक्टर रोबोट पहले जिंदा हो उठा और उसने बैम्बू रोबोट को पहचान लिया कि ये अमर की आत्मा का रोबोट है। ये देखकर उसने अपने जादू से बैम्बू रोबोट को एक्टिव किया और उस पर हमला करने लगा। क्यों रे अमर, तुझे क्या लगा कि तूने मुझे मार के मेरा खेल खत्म कर दिया? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अच्छा, तो तूने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर दोनों रोबोट्स में लड़ाई शुरू हो गई। वुडन ट्रैक्टर रोबोट बहुत पावरफुल था और वो किसी तरह भी बैम्बू रोबोट के काबू में नहीं आ रहा था।
थोड़ी देर लड़ने के बाद बैम्बू रोबोट को मौका मिल गया और उसने वुडन रोबोट को नीचे गिरा दिया। वुडन रोबोट के नीचे गिरते ही बैम्बू रोबोट उस पर आग बरसाने लगा, जिससे वुडन रोबोट वहीं पर जलकर डिस्ट्रॉय हो गया। तब बैम्बू रोबोट ने कहा, अब हम दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह बैम्बू रोबोट ने वुडन रोबोट को डिस्ट्रॉय करके उस साधु और खुद की आत्मा को रोबोट से मुक्त कर दिया। इधर सुबह जब प्रेम ने अपने रोबोट को देखा तो वहां पर सिर्फ बैम्बू रोबोट ही था और एक रोबोट की राख पड़ी हुई थी। नागपुर नाम का एक गांव था जिसमें अमर और प्रेम नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों बचपन से ही आपस में झगड़ा करते आ रहे थे और उनके पिताजी के देहांत के बाद तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई थी। अगर अमर कुछ खरीदता तो वैसी ही चीज प्रेम भी खरीदता था। वो दोनों बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते रहते थे। एक दिन अमर काम से जा रहा था कि उसे एक साधु बाबा मिले और उन्होंने कहा, अरे बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? मैं आपको पानी तो पिला दूंगा, पर आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे? क्या चाहिए बेटा, बताओ तो सही। मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जो मेरे काम भी आए और इंसान के जैसी भी हो। ठीक है बेटा। अमर ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बाबा ने अमर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट दिया, जिसे देखकर अमर बहुत खुश हुआ और अपना मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट लेकर वो अपने घर चला आया। उसे देखकर प्रेम और भी जलने लगा था। प्रेम को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट के बारे में सब पता चल गया था। अच्छा, तो ये बात है, मुझे जलाने के लिए ये सब अमर ने किया है, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैं भी बाबा के पास जाता हूं और अपने लिए इससे भी अच्छी चीज मांगता हूं। ये सोचकर प्रेम उस बाबा के पास चला गया और अपने भाई के जैसे ही एक रोबोट की मांग की। तब उस बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के जैसा एक सुपर रोबोट ट्रक देता हूं। ऐसा कहकर बाबा ने जादू से एक सुपर रोबोट ट्रक प्रेम को दिया। रोबोट ट्रक देखकर प्रेम बहुत खुश हो गया। तब बाबा ने प्रेम से कहा, पर बेटा, एक बात जरा ध्यान में रखना। क्या बात है बाबा, जरा विस्तार से बताइए। इस सुपर रोबोट ट्रक को अपने भाई के मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट से दूर ही रखना। ये खबरदारी रखना कि ये दोनों कभी भी आमने सामने ना आ पाएं। अगर गलती से भी ये दोनों आमने सामने आ गए तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और तो और तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। प्रेम बाबा की बात सुनकर अपना मैजिकल रोबोट ट्रक लेकर गांव आ गया और बाबा के कहे मुताबिक उस मैजिकल रोबोट ट्रक को सबसे छुपा कर रखा। लेकिन ये बात अमर को पता चल ही गई। अच्छा, तो ये प्रेम भी मेरे जैसा रोबोट ट्रक लेकर आया है। चलो अभी मैं इसे अपने मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का पावर दिखाता हूं। अमर अपना मैजिकल रोबोट ट्रैक्टर लेकर प्रेम के घर आ गया। अमर को बाबा की वो बात पता नहीं रहती। तभी उन दोनों का आमना सामना हो गया और मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया और उधर सुपर ट्रक भी रोबोट में बदल गया। तभी उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई। अमर और प्रेम ये लड़ाई देखते ही रह गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों रोबोट मिलकर अमर और प्रेम के पीछे पड़ गए और उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। तब प्रेम ने अमर को बाबा की सारी बात बताई। अरे, ये सब कुछ मुझे पता नहीं था, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तो हमें वो बाबा ही बचा सकते हैं। दोनों फिर उसी तरफ भागते हुए बाबा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। रोबोट भी इन दोनों के पीछे भागते ही रहे। तब बाबा ने कहा, मैंने कहा था ना कि दोनों रोबोटों को आमने सामने मत आने देना। अब इनसे बचने का एक ही उपाय है, तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहो और ये दोनों रोबोट भी लड़ाई नहीं करेंगे। अमर और प्रेम ने बाबा की बात मान ली
और अपनी जान बचाने के लिए बचपन से आई दुश्मनी खत्म